हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नगमा है और मैं दिल्ली बेस्ड प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो वेलकम करती हूँ मैं आप सबका मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था सदर बाज़ार। बच्चे अभी भी सो रहे थे तो मैंने उसे जगाया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जग जाते हैं तो वो परेशान करेंगे अपने चाचू को, इसलिए मैंने उसे सोता हुए छोड़ दिया। बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई फ्रेश होकर के, एंड थोड़ी बहुत मुझे चाय की रिक्वायरमेंट होती है, बिना चाय के मेरी सुबह नहीं हो पाती है। बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी से चाय पी है मैंने, क्योंकि देर तक मैंने रात में काम करे थे। मैंने अभी नया कुछ करा है जो कि क्रूसिया जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इनके फ्लावर्स, ये सनफ्लावर्स, रोजेज़ एंड डिफरेंट टाइप के ट्यूलिप्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी बना रही हूँ, जिसको कि मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। तो बस अल्लाह का करम है, इसी काम के लिए मैं रात में देर तक काम कर रही होती हूँ, फिर सुबह मुझे जगना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है, और साथ साथ बच्चों को भी हैंडल करना होता है, बहुत टफ हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं अपने आप को, और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं तो इसलिए मैं काम कर पाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से हम सुबह सुबह रेडी हो गए। हम दोनों को ही निकलना था क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो मैंने और सारे वीडियोस नहीं शूट किए क्योंकि लेट हो रहे थे। मेरा प्लान था कि हम सदर बाज़ार 9 साढ़े 9 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम 10:30 हो चुका था, बिकॉज़ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रही थी। हम मेट्रो से गए हुए थे, एंड मेट्रो से उतरने के बाद हमें जाना था बारा टूटी चौक, जाके हम ई रिक्शा से जाने वाले थे। तो ई रिक्शा भी हमें वहाँ तक नहीं ले जाने वाला था। उन्होंने कहा कि हम सदर बाज़ार के गेट तक ही छोड़ेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। तो ई रिक्शे से हम निकल गए थे। बहुत, सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि ये ना मार्केट होलसेल का है, तो यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप जितनी चीज़ें ढूंढोगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस मार्केट में नहीं मिलती है। सदर बाज़ार हब है एक होलसेल मार्केट का। आप चाहे कोई सी भी चीज़ लो, ज्वेलरी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, कपड़े हो, खिलौने हो, डेकोरेशन के हो या पैकेजिंग के हो, कुछ भी आपको लेना हो तो आप यहाँ होलसेल रेट में ले सकते हो। यहाँ दो टाइप की होती है, जो पटरियों पे होती है ना, वो कहते हैं होलसेल, लेकिन वो होलसेल होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर जो मार्केट है वो अलग अलग जगह है, तो वहाँ पे से जा कर के आप ले सकते हो। तो हमें जाना था आज बारा टूटी चौक, जहाँ की फ्लावर मार्केट में जाना था। बस हम पहुँच गए ई रिक्शे से सदर बाज़ार के गेट पे। वहाँ से हम पैदल पैदल से निकल गए थे चलते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो साइड साइड से मैंने थोड़े बहुत वीडियो शूट करे, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ में लोगों से हटा हटा के वीडियो करने में। और अच्छी खासी मुझे चलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, तो लेकिन अच्छा खासा वहाँ से डिस्टेंस था। और धीरे धीरे चल के हम फाइनली पहुँच गए थे बारा टूटी चौक, जहाँ पर कि फ्लावर मार्केट है, पूरा फ्लावर का होलसेल शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा। और ये अभी से क्रिसमस की इतनी अच्छी सजावट करके रखी है इन्होंने सारे फ्लावर शॉप में, बस क्रिसमस का ही वाइब आ रहा था। ये देखिए हर तरफ क्रिसमस क्रिसमस, बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ वगैरह थे, एंड डेकोरेशन के सारे सामान मिल रहे थे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ मुझे जाना था। ये है श्री राम्स फ्लावर, जो कि SBI और ATM के जस्ट ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। हम जल्दी जैसे सीढ़ियों से चढ़ करके गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इतनी देर से हम चल रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ा होगा हमें वहाँ से, और क्योंकि स्लो स्लो भीड़ में चलना था, एंड हम गाड़ी लेके भी नहीं आ सकते थे, ये मार्केट में गाड़ी से काम नहीं चलता। बस हम ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँच के देखा, भाई क्या चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे आपका दिल नहीं आए। हर फ्लावर इतना खूबसूरत था, और सारी चीज़ों को देख के लग रहा था यार थोड़े इसमें से ले लूँ, थोड़े उसमें से ले लूँ, थोड़े उसमें से ले लूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं लेना था, मुझे सिर्फ अपने डेकोरेशन के लिए लेना था। बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही ख़रीदनी थी, तो बस बहुत टाइम लगा करके हमने सेलेक्ट किए कुछ चीज़ें। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी वहाँ से। और भैया भी बहुत अच्छे थे, वो हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, हमारे बताया कि क्या चीज़ कितने की है, नहीं है, कितने परसेंट पे मिल जाएगी, कितनी पीसेज मिलेंगी। तो बहुत इंसिस्ट करके हमने होलसेल के रेट में रिटेल वाली ख़रीदारी करी उनसे थोड़े बहुत, एंड हमने सामान वहीं पे रखा और वहाँ से निकल गए। और रास्ते में मुझे मिल गए थे ये वेलवेट वाला शॉप, जहाँ की टेडी बेयर के वेलवेट मिलते हैं ना। फिर मुझे थोड़े काम थे वेलवेट के, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ले लेते हैं, तो 1 मीटर मैंने यहाँ से कटवा लिया। फिर आगे बढ़े तो मुझे मेरे और भी एक पसंद की चीज़ें मिलने वाली थी नेक्स्ट।
बस हम जैसे ही आगे बढ़े दूसरे शॉप पे मुझे मिल गया मैक्रम। मैं बहुत दिन से मैक्रम ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे मैक्रम का आर्ट भी आता है, तो मैंने सोचा थोड़े मैक्रम ले लेती हूँ यार, मिलता नहीं है हमारे साइड में। तो मैक्रम, बीड्स, मिरर्स, हुक्स एंड वायर सब मैंने यहाँ से उठा लिए। होलसेल के रेट पे दिया क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ ना आपको 1 kg से कम का नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि 250 ग्राम दे दो अंकल, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं। और हाँ भाई, अगर सदर जाना हो तो पॉकेट में चेंज लेकर के जाना, यहाँ ऑनलाइन शायद ही कोई ले। तो बस हम वहाँ से निकल गए। भीड़ बहुत थी, बहुत टाइम हो गया, शाम हो गई। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और हमने क्या क्या खरीदा वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। हम थक गए थे, भूख भी बहुत लग गई थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फाइनली हम अपना ऑटो का वेट कर रहे थे, जैसे ही ऑटो आएगी भाई निकल जाना है मुझे, क्योंकि बच्चे अकेले थे। सुबह से मैं छोड़ के आई थी, वो सो रहे थे तभी मैं निकल गई थी, तो बस वो बहुत वेट कर रहे होंगे। फाइनली हमें ऑटो मिल गया, ओला से मैंने बुक करा ऑटो। जाने को रेडी नहीं था बट बहुत मुश्किल से भाई को बोला कि भाई चलो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेना, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। 2.5 घंटे का सफ़र करके हम फाइनली पहुंचने वाले थे घर, क्योंकि रास्ते में ऑफिस टाइम होता है ना, उस टाइम में इतनी भीड़ होती है, इतनी जाम होती है, तो उस टाइम में बहुत टाइम लग जाता है। आधे घंटे का सफ़र आपको 1 घंटा 45 मिनट करा देते हैं। तो बस हम ट्रैफिक से लड़ते हुए लगभग 2.5 घंटे का सफ़र करके कंप्लीट हम घर पहुंचने वाले थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।